जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की चर्चा आप सबके मध्य विगत दिनों से चल रही है। धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ के बाद आज बारी है काम पुरुषार्थ की। लोक में काम को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। काम की वृत्ति को एक पाप वृत्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट आदर्श है कि वहाँ काम को काम पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई। काम और काम पुरुषार्थ इन दोनों में बुनियादी अंतर है। काम पाप है और काम पुरुषार्थ परंपरा से मुक्ति का आधार है। गृहस्थ को कामी नहीं, काम पुरुषार्थी बनना चाहिए। काम और काम पुरुषार्थ में क्या अंतर है? बिना किसी नियंत्रण और मर्यादा के अपनी वासना की पूर्ति करना काम है, और नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए काम को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना काम पुरुषार्थ है। दोनों में उत्पन्न अंतर को जो अच्छे से समझते हैं, वे ही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। गृहस्थों के लिए काम पुरुषार्थ की बात की गई। काम पुरुषार्थ अर्थात तुम्हारे काम के ऊपर धर्म का नियंत्रण हो। सबसे पहली बात काम की है। काम व्यक्ति की एक दुर्बलता है। हर कोई उससे मुक्त नहीं हो पाता, और संसार की एक जरूरत भी है। दो दृष्टियों से काम वृत्ति को स्वीकार किया गया। एक संतान की उत्पत्ति या संतति के विकास के लिए, और दूसरा अपने मन की दुर्बलता को नियंत्रित करने के लिए। और ये कहा गया, ठीक है तुम गृहस्थ हो, काम का आश्रय लेते हो, लो, लेकिन काम पुरुषार्थी बनो। आज 4 बातें धर्म नियंत्रित काम के संदर्भ में आप सबसे करूँगा। काम सेवन, काम लंपटता, काम संयम और निष्काम भाव। काम से निष्काम बनना है। काम सेवन, अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह हमारी संस्कृति में स्वीकार है। एक गृहस्थ के लिए काम सेवन का प्रावधान किया गया है। वो काम सेवन करे, लेकिन धर्म के साथ जुड़कर।
उसके काम वृत्ति पर धर्म का नियंत्रण हो और उसके लिए ही हमारे यहाँ विवाह की व्यवस्था बनाई गई। आप यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं ज़्यादातर लोग विवाहित हैं, है ना? क्यों किया आपने विवाह? आपके विवाह की व्यवस्था क्यों है पता है? विवाह क्यों? विवाह के 3 मूल उद्देश्य हैं। पहला धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा उत्पत्ति और तीसरा रति। विवाह का उद्देश्य धर्म की प्राप्ति, पहला उद्देश्य। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, प्राय कहा जाता है जिसकी शादी हो गई उसकी बर्बादी हो गई, वो धर्म कर्म से गया। लेकिन यहाँ पहला उद्देश्य बताया जा रहा है धर्म संपत्ति, दूसरा है प्रजा उत्पत्ति और रति को तीसरे नंबर पर रखा गया। क्यों? विवाह करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वह कौन से धर्म की प्राप्ति? वो मर्यादा के धर्म की प्राप्ति होती है सबसे पहले। हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है। अविवाहिता स्त्री को धर्म पत्नी क्यों कर? ये मेरे धर्म के पालन का मूल आधार है। इसलिए विवाह की सम्मति हमारी संस्कृति में दी गई। जैसे कहीं पर बांध बनाया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है। सर्वे के अनुसार बांध की मजबूत दीवारें बनाई जाती है और उसमें कोई द्वार भी रखा जाता है। द्वार को तभी खोला जाता है और उतना ही खोला जाता है जितना आवश्यक है। जब पानी का वेग बढ़ता है तो द्वार खोला जाता है, बाकी समय द्वार बंद रहता है। ठीक इसी तरह विवाह भी एक प्रकार का सामाजिक बांध है, जिसके चारों ओर ब्रह्मचर्य की दीवारें हैं। केवल एक द्वार खुला है, पति और पत्नी के बीच का। इसके अतिरिक्त अन्य किसी की तरफ दृष्टि जाना भी अधर्म है। तो धर्म को धारते हुए अगर तुम काम का सेवन करते हो, कर सकते हो। वो धर्म तुम्हारी नैतिकता का है, वह धर्म तुम्हारी मर्यादा का है। विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों को त्यागते हुए, यौन सदाचार का पालन करते हुए यदि कोई व्यक्ति पवित्रता परक जीवन जीता है तो उसका काम सेवन स्वीकार्य है और वह काम सेवन काम पुरुषार्थ की संज्ञा प्राप्त करता है। यही व्यवस्था हमारी संस्कृति में। हमारे यहाँ कहा गया या तो तुम गृहस्थ बनो या साधु, बीच की कोई व्यवस्था नहीं। साधु बनो तो पूर्ण काम संयम का जीवन जियो और गृहस्थ हो तो काम का सेवन करते हो तो धर्म के नियंत्रण से करो। उन्मुक्त यौनाचार की कोई व्यवस्था नहीं है। वह तो पशुओं का जीवन है, बल्कि मैं कहूँगा पशुओं से भी गया बीता जीवन।
क्योंकि पशु और बंधन में नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रकृति के बंधन में तो रहते हैं। आज जिस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही है वहाँ तो कोई मर्यादाएं ही नहीं हैं। वह एक प्रकार से अमानवीय प्रवृत्तियां होने लगी है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो पहली बात है काम सेवन। गृहस्थ काम सेवन करता है, वह काम सेवन से मुक्त नहीं होता, क्योंकि प्रजा की उत्पत्ति के लिए भी इसकी जरूरत है और अपने मन की दुर्बलता को दूर करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। सो ठीक है, आलम्बन लीजिए, लेकिन धर्म के साथ, अधर्म के साथ नहीं। यदि तुम्हारी दृष्टि में पवित्रता है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी वृत्तियों में नियंत्रण है, तो तुम काम सेवी नहीं, काम पुरुषार्थी हो। धर्म के साथ है। और यदि वो नियंत्रण खो गया, अधर्म में आ गए, तो वह तुम्हें काम लंपट बनाएगा। क्या बनाएगा? काम लंपट। काम सेवन और काम लंपटता के बीच के भेद को ठीक तरीके से समझकर चलना चाहिए। कामाश्रय लिया जाए, लेकिन लंपटता कतई उचित नहीं है। आजकल इस तरह की वृत्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि चारों तरफ काम लंपटता की सामग्री आपको सुलभ हो रही है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर हैवानियत हावी हो रही है। उसका ही एक कुपरिणाम है कि आए दिन हम 2.5 साल की बच्ची के साथ भी सामूहिक बलात्कार का प्रसंग सुन लेते हैं। कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची आज सुरक्षित नहीं है। ये किस वजह से? काम लंपटता के कारण। उन्मुक्त यौनाचार को दिया जाने वाला प्रश्रय भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और ये तभी संभव हो गया जब हम व्यक्ति की दृष्टि में परिवर्तन लाएं। हमारे देश में हमें बचपन से एक संस्कार दिया गया दृष्टि की पवित्रता रखने का, और ये कहा गया आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत् परदाराशु यह पश्यति स पंडित। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखो, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान देखो, और पराई नारी को अपनी माँ के समान देखो। ये देखने की दृष्टि हमारी संस्कृति में रही, और इसी दृष्टि के कारण, इस दृष्टि की पवित्रता के कारण हमारी मर्यादाएं सुरक्षित रही। पर आज ये दृष्टि समाप्त होते जा रही है, और उसकी वजह से व्यक्ति की कामुक वृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। अब बढ़ नहीं रही है, अपितु विकृत चेष्टाएं होने लगी है। इस तरह की घटनाओं के आम होने के बाद भी कईयों को बड़ी कठोर सजा मिल जाती है, इसके बाद भी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं रुकती।
इसकी वजह क्या है हमें ये समझना होगा। इसकी सबसे पहली वजह तो है संस्कारों की कमी। आज के वातावरण में ऐसा कुछ हो गया कि इस तरह के कोई संस्कार ही नहीं जिसमें हमें मर्यादाओं का, नैतिकताओं का पाठ पढ़ाया जाए और हमारी दृष्टि में आध्यात्मिकता का पुट उत्पन्न करा जाए। वो सब चीज़ें आज गायब हो गई। पहले विद्यार्थी जीवन में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, समझाई जाती थी। अब तो पूरे लोगों की दुनिया में इस बात पर बहस चलने लगी है कि हम सेक्स एजुकेशन भी शुरू कर दें। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी वो रुकी भी है, लेकिन जब इस तरह की वकालत और इतना विपरीत वातावरण होगा तो लोग संभलेंगे कहाँ। लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक दृष्टि जगानी चाहिए और लोगों को ये विश्वास जगाना चाहिए कि जैसे व्यक्ति को अपने खाने पीने के संदर्भ में ये विवेक रखना जरूरी है कि हम क्या खाएं और क्या न खाएं, उसी तरह व्यक्ति को अपनी कामना की पूर्ति में भी विवेक रखना जरूरी है कि मेरा संबंध किस तक सीमित होना चाहिए। जिसके अंतर मन में ऐसा विवेक होता है उसके जीवन में कभी काम लंपटता नहीं आती। काम लंपटता का मतलब है उन्मुक्त यौनाचार, यौन सदाचार का अभाव। वो कतई स्वीकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति धर्मी कहलाने का अधिकारी नहीं है। हमने ऐसे अनेक महान व्यक्तियों के जीवन के संदर्भ में सुना और पढ़ा है जिन्होंने गृहस्थ होते हुए भी उच्च आदर्श को स्थापित किया। आप लोगों ने रीवा नरेश, क्या नाम था रीवा महाराज, छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल का नाम सुना होगा। रीवा राज्य के महाराजा थे। उनके पास एक युवती पहुंची और उसने निवेदन किया, मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान संतान चाहती हूँ। मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान संतान चाहती हूँ। छत्रसाल महाराज ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा, मेरी इस इच्छा की पूर्ति आप ही कर सकते हैं, भगवान नहीं। महाराजा सख्ते में आए पूछे, मैं कैसे कर सकता? तो उस युवती ने कहा, एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री पुत्र को जन्म कैसे दे सकती है? मेरे पति इसमें अक्षम है। मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूँ। इतना सुनना था कि महाराजा छत्रसाल छठ से उस युवती के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, माँ, यदि तुझे मेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता है तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूँ। ये आदर्श है काम संयम का। वो कोई साधु नहीं थे, वो कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, वो काम सेवी थे, लेकिन धर्म से जुड़े हुए थे। उन्हें अपने धर्म का, अपनी मर्यादा का, अपनी सीमाओं का बोध था। और आज बड़ा गड़बड़ है। सारे संबंधों की पवित्रता अब संदिग्ध होने लगी है।
जिस तरह की तस्वीर आज उभर रही है और सोशल मीडिया के इस बढ़ते हुए चलन ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत पीड़ा के साथ आप सबसे कहता हूं कि अब सगे भाई बहनों के रिश्ते भी, संबंधों की पवित्रता भी संदिग्ध हो गए हैं। मेरे पास 2-3 प्रकरण आए जहां सगे भाई बंधों के साथ भी गलत संबंध बन गए, उनने प्रायश्चित लिया। क्योंकि आज आध्यात्मिकता का अभाव है। लोग एक दूसरे से निकट जुड़ जाते हैं, हवस उत्पन्न हो जाती है और अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाने के कारण इस तरह का कृत्य कर लेते हैं। एक भाई बहन के बीच में रिलेशन हुआ, उन्होंने आकर के जब मुझे बताया, जब प्रवचन से प्रेरित होकर उनके मन में आया, दोनों एक साथ आए और बताए, मेरी रूह कांप गई सुनकर। और जब मैंने पूछा ऐसा कर क्यों लिया, बोले हमें सबसे सुरक्षित दिखा। अब बताओ क्या बोलेंगे, किसी को संशय नहीं। भाई बहन है, साथ में एक कमरे में, बंद कमरे में रहे, कोई चिंता नहीं, भाई बहन ही तो है। मैं आप सबसे सलाह दूंगा, 10 साल से ऊपर के भाई बहन हो तो उन्हें कभी साथ मत रखना, नहीं तो क्या पता कब सत्यानाश हो जाए। ऐसे एक दो नहीं, अनेक प्रसंग है। ये काम लंपटता का उदाहरण है और इसके पीछे की वजह संस्कारों का अभाव। आज जितने युवक युवती बाहर पढ़ते हैं, बाहर क्या आपके यहाँ भी रहते हैं, आप ये सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इनके जीवन की पवित्रता कायम है। मैंने अनेक बार, हमारा एक कार्यक्रम होता एक्ट प्रोग्राम, जिसमें मैं 3 दिन की अंतर यात्रा कराता हूँ युवाओं के लिए, युवक युवतियों के लिए। भावना योग का भी उसमें अभ्यास होता है। उस अंतर यात्रा में लोगों का हृदय परिवर्तित होता है और एक दिन रहता है कन्फेशन का। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, उस कन्फेशन में आने वाले युवकों और युवतियों में 80% युवक और युवती किसी न किसी रूप में शराब का सेवन किए मिलते हैं और लगभग 60% रिलेशनशिप में इन्वॉल्व दिखते हैं, जो अपनी रोती आंखों से अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं और प्रायश्चित मांगते हैं। ये एक तस्वीर है। ये तो केवल उन लोगों का है जिनका हृदय परिवर्तन हुआ, बाकी का तो भगवान मालिक है। ये तो युवक युवतियों की बात है। विवाहित दंपतियों की भी कहानी खराब हो गई है। ये बढ़ती हुई हवस का सबसे विकृत परिणाम है और यूं कहूं ये समाज का सबसे घिनौना चेहरा है। कहां जा रहे हैं लोग? आधुनिकता के नाम पर सब कुछ खोया जाने लगा है। ये काम लंपटता है, तो उसके लिए संस्कार होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए। जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना चाहिए। यौन सदाचार के महत्व को दर्शाना चाहिए। आज शिक्षा भी इसके पीछे एक बड़ा निमित्त बन रही है। को एजुकेशन आजकल उसके बिना तो कोई रहना नहीं चाहते। आधुनिकता के पैरोकार लोग इसके बारे में बार बार बोलते भी हैं,
कई लोगों ने गर्ल्स के कॉलेज अलग खोले तो वहाँ लड़कियाँ नहीं जाना चाहती, कहते नहीं हमें तो साथ साथ ही रहना है। पर कहते हैं साथ रहने के बाद संयम रखना बहुत कठिन है। वो मर्यादाएं टूटती है। हालांकि हमारे इस तरह के विचारों को लोग ऑर्थोडॉक्स कह करके कोस भी सकते हैं कि महाराज कौन सी शताब्दी में चले गए, लेकिन यदि अपने जीवन की पवित्रता और मर्यादा को रखना चाहते हो, उसे मूल्य देना चाहते हो, तो एक रास्ता ये है। संसर्ग से सब कुछ होता है और फिर साथ साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं। आजकल तो शुरू से ही साथ पढ़ते हैं। 7वीं 8वीं पास करने के बाद लोग पटरी से उतरने लगे। 12वीं के बाद तो और स्थिति भयानक, और कॉलेज में जाने के बाद की तो कहानी अलग हो जाती है। आप सोचते हैं कि ये मित्र हैं, वहाँ मित्रता नहीं मिलती, कुछ और होता है। और मित्र भी हो तो कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये क्या है? फ्रेंड हो तो अच्छी बात, पर ये गर्ल और बॉय किस मानसिकता से? और आपको बोलूं, किसी भी लड़के के मोबाइल को देखोगे, उसके इंस्टाग्राम को चेक करो, तो उसमें उसके जितनी भी फ्रेंड मिलेगी ना, उसमें जितने भी मिलेंगे लड़कियां ही मिलेगी, लड़के नहीं मिलेंगे। और लड़कियों का ढूंढो तो उसमें जितने मिलेंगे सब लड़के ही मिलेंगे, लड़कियां नहीं मिलेंगी। ये किस मानसिकता का द्योतक है ना सोचनीय। कहाँ हम उच्च आदर्शों की बात करें? आज की शिक्षा ऐसी कुशिक्षा बन रही है जो हमारे चरित्र को तार तार कर रही है। पहले जिस विषय में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, अब वह आम होने लगा है। मुझे तो ऐसा दिखने लगा है कि आने वाले दिनों में लोग इसको कहेंगे क्या है, ये सब तो आज का कल्चर है, कहीं वो दिन ना आ जाए। ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण, और इन्हीं सब कारणों से अब लोग विवाह से भी दूर भागने लगे। लिव इन का कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। कानूनी मान्यता मिल जाने के कारण अब तो लोग और ज़्यादा झुकाव रखने लगे हैं। अगर यही सब बढ़ता रहा तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे समाज की व्यवस्था क्या बनेगी? जो चिंतनीय है। काश जिनके हाथ में कानून है वे लोग भारतीय संस्कृति के आदर्शों को ध्यान में रखे होते तो इन सब पर अपनी सम्मति की मुहर नहीं लगाते। उन्हें ये नहीं पता कि ये मौलिक अधिकार के नाम पर हम जो उन्हें सम्मति दे रहे हैं, इसका दूरगामी अंजाम क्या होगा। इन बातों पर अत्यंत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये काम लंपटता की ओर समाज को ले जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तीसरी बात है काम संयम। काम एक ऊर्जा है, एक शक्ति है।
इसका यदि व्यक्ति सही दिशा में नियोजन करे तो अपनी चेतना का उत्कर्ष कर सकता है, और नियोजन न करे तो जीवन यूं ही छिन्न भिन्न होता है। बटलोई में भाप उठती है और सब उड़ जाती है। अब तो बटलोई खत्म हो गई, कुकर में भाप बनती है और सब भाप निकल जाती, निकल गई। लेकिन इसी भाप को नियंत्रित करके इंजन चलाया गया ना। जो भाप व्यर्थ होकर उड़ गई, वही भाप इंजन भी चला सकती है। यदि तुम अपने जीवन की ऊर्जा को यूं ही बहाओगे तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एक दिन तुम शारीरिक और मानसिक, साथ ही साथ भावनात्मक दृष्टि से कमजोर हो जाओगे। लेकिन यदि तुमने संयम की दिशा को अपना ली तो तुम्हारी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण प्रारंभ होगा, और इस ऊर्जा के ऊर्ध्वारोहण से जीवन का उत्कर्ष होगा, उत्थान होगा। दिशा बदलनी चाहिए, काम पर लगाम होना चाहिए, संयम। क्योंकि काम काम में नहीं है, संयम में है। काम की कितनी भी प्रवृत्ति करो वो समाप्त नहीं होते। दो तरह के काम हैं, एक मदन काम और दूसरा इच्छा काम, या रति काम और इच्छा काम। एक काम जो हमें वासना की ओर ले जाता है, और एक काम जो हमारी इच्छाएं, कामना। वासना हो या कामना, इनकी जितनी पूर्ति करोगे ये उतनी बढ़ेगी। बोलो, आज तक का ये अनुभव है कि नहीं है? है सबका अनुभव। जितना पूर्ण करो उतना बढ़े, ये बढ़ना ही है। जैसे खाज खुजाने से खाज मिटती नहीं, अपितु जलन बढ़ती है। कुछ पल के लिए राहत जरूर प्रतीत होती है, लेकिन आगे वो उतनी ही दुखदायी हो जाती होती है। इसी तरह ये मनुष्य के मन की वासना हो या कामना, वो अंतहीन है। उसकी पूर्ति के प्रयत्नों से उससे पर नियंत्रण नहीं लाया जा सकता, और उसे पूरा किया भी नहीं जा सकता। ये दुष्पूर है। क्या है? दुष्पूर है। एक संत फकीर किसी भक्त के घर अतिथि हुए। भक्त ने उनका बड़ा आत्मीय आतिथ्य किया। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और जाते समय उसे एक शंख दे गए। बोले, ये बहुत ही दिव्य शंख है, इसे अपने पास रखो और तुम जो चाहोगे वह सामग्री शंख से मिल जाएगी। बहुत खुश हुआ कि आज तो मेरे घर में कोई संत नहीं, भगवान आ गए और उनकी कृपा मुझ पर बरस गई। अब क्या था, उसका जीवन बड़ा सहज हो गया। जो चाहिए दिव्य शंख में फूंक मारे, इच्छा करे वो चीज मिल जाए, जो चाहे वो मिल जाए। और अब रोज वो संतों का अभिवंदन करना शुरू कर दिया। एक दिन एक दूसरे संत आए, उन्होंने उनका आतिथ्य किया और आतिथ्य के बाद उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुम अपना जीवन कैसे बिताते हो, तुम्हारी जीविका का आधार क्या है?
जीविका का आधार क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं, आप सबकी कृपा से मैं प्रसन्न हूँ। आप जैसे एक संत आए थे, उन्होंने मुझे ये दिव्य शंख दिया और कहा जो चाहो मांगो तुरंत मिल जाएगा। उन्होंने कहा देख, तूने मेरी सेवा की, मैं तुझे एक दूसरा शंख देता हूँ, इसमें तू फूकेगा तुझे दुगना मिलेगा। क्या मिलेगा? दुगना। बोले अच्छा। अब लालच जग गया। उसने वो शंख लिया, फूंक मारा, कहा एक मकान दे दो। शंख ने कहा 2 ले लो। बोला अच्छी बात है। एक बेटा दे दो। बोले 2 ले लो। बोले अच्छी बात है, ये तो बड़ा गजब का शंख है, दुगना देगा। तो उसने कहा कि एक काम कर बेटे, तूने मुझे मेरी सेवा की, ये शंख तू ले ले और अपना वाला शंख मुझे दे दे। और उसने वो दिव्य शंख दे दिया और उसका शंख ले लिया। अब कोई काम पड़े, शंख फूके, बोले ये दे दो। बोले एक मांगे वो 2 ले लो। जो बोले बोले ये ले लो। जो जो उसने बोला वो शंख बोले जरूर कि ये ले लो, ये ले लो, दूना ले लो, दूना ले लो, दूना ले लो, पर दे कुछ नहीं। अब अपना सिर पकड़ कर बैठ गया कि बुरा फंसा। ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बोल तो रहा है पर दे कुछ नहीं रहा है। एक दिन किसी संत के पास वो पहुंचा और अपनी व्यथा कहा कि प्रभु क्या हो गए, मेरे पास वो दिव्य शंख था, अच्छा था, जो चाहता था मिल जाता था, ये कुछ देता नहीं, केवल बोलता है, जो बोलता हूं कहता है एक नहीं 2 ले लो। आखिर क्या बात है? उनने शंख को देखा और कहा भैया ये ढपोर शंख है, बोलेगा देगा कुछ नहीं। क्या? ढपोर शंख, समझ गए? जो बोलेगा देगा नहीं। बस मैं यही कहूँगा, साधना दिव्य शंख है जो जीवन के लिए वरदान, और वासना ढपोर शंख है जो जीवन के लिए केवल एक मृग तृष्णा है। इस हकीकत को समझते हुए जो अपने काम पर संयम रखना सीख जाते हैं, वे ही आगे चलकर निष्काम बन पाते हैं, काम मुक्त हो पाते हैं। तो गृहस्थी में काम का सेवन करो काम पुरुषार्थी बनकर, और धीरे धीरे काम पर संयम रखने का अभ्यास करो, और निष्काम भाव को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखते हुए आगे बढ़ो, तब कहीं जाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर पाओगे, जीवन के सार को उपलब्ध कर पाओगे। अन्यथा ये जीवन यूं ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये क्रम है, इस क्रम को जो आत्मसात करके आगे चलते हैं, वे ही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाते हैं। तो काम सेवन करो, काम पुरुषार्थी बनकर, काम लंपटता जीवन में कतई मत आने दो। काम संयम रखो और निष्काम भाव को अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलो, तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। और यही धर्म नियंत्रण काम का व्यवहारिक रूप है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय।